हेलो एवरीवन। हम लोग आज नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में समझेंगे। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग के जो नंबर हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। सपोज हमने 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम लोग इसे n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। होल नंबर क्या है? होल नंबर में बस इतना डिफरेंस है कि हम लोग जीरो को इंक्लूड करते हैं और जो रिमेनिंग नेचुरल नंबर है वो भी इसमें होता है, दैट इज होल नंबर। अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में हमारे पास बहुत सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें हमारे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आ जाते हैं। सपोज अगर हम लोग बात करें यहाँ से 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड में बात करूं सो -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। सो 0 1 2 3 -1 -2 -3 दीज आर इंटीजर्स। डिनोट इसे हम लोग कैपिटल I और या Z से करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो यदि मैं आपसे ये बोलूं कि ये सपोज ये आपका हाउस है, तो हमारा 1 2 3 4 जो भी काउंटिंग के नंबर हैं, अगर मैं उसे आपके हाउस से रिप्रेजेंट करूं तो हाउस के अंदर आपके सारे नेचुरल नंबर हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा होल नंबर की बात करें कि होल नंबर को कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपके घर के जो सराउंडिंग में एरिया जो है, जिसमें गार्डन है या अदर स्टफ हैं, अगर उसको इंक्लूड कर दें तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है? 0। तो ये जो बड़े वाले एरिया मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। ये हमारा हाउस क्या है? नेचुरल नंबर। और अगर हाउस के सराउंडिंग को एरिया को हम लोग साथ में ले लें तो क्या हो गया? होल नंबर। अगर हम लोग थोड़ा सा एरिया को इंक्रीज करें, ऐसा अगर ड्रॉ कर दें, तो इसमें हम लोग नंबर क्या ले लेते हैं? -1 -2 -3 सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर। ये क्या हो गया? इंटीजर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉलोनी। तो बात समझो, ये आपका क्या है? हाउस। होल नंबर हमने ले लिया तो हाउस प्लस आउटर एरिया, इंटीजर की बात करें तो ये हमारा समहाउ कॉलोनी हो गया। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर बेसिकली P/Q के फॉर्म में होते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं डिटेल में कैसे। और इसमें P and Q आर इंटीजर। P and Q इंटीजर से इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं 1/2, तो 1 क्या है? P, 2 क्या है? P। दीज आर इंटीजर्स। और Q एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर।
ये क्या है? रेशनल नंबर। अगर मैं बात बोलूं -5/8, तो -5 क्या है? अपने आप में एक इंटीजर है। 8 क्या है? इंटीजर है। या इसे आप ऐसा कर सकते हो 5/-8। ये क्या है? एक इंटीजर है। ये क्या है? एक इंटीजर है ना? इंटीजर। और डिनोमिनेटर ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी एक क्या हो गया? रेशनल नंबर। ये क्या हुआ? रेशनल नंबर। अब आप ये समझो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/2 रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसे ये बोलूं कि 2/4, ये क्या है? तो 2 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो क्या एक रेशनल नंबर है? इसे हम लोग बोलते हैं दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो बेसिकली रेशनल नंबर क्या है? फिर से एक बार समझे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेशनल नंबर जो है, इसका जो कंसेप्ट है P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये हम लोग ऐसा एज्यूम किया है। अगर रेशनल नंबर की हम लोग बात करते हैं तो हमने ऐसा एज्यूम किया है, ऐसा कंडीशन इंपोज किया है कि अगर हम लोग P/Q लिख रहे हैं एक रेशनल नंबर को प्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसा एज्यूमशन है कि P और Q इंटीजर होगा और इसके कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होंगे। दैट इज, इसको कह सकते हैं PQ को प्राइम। ऐसा एज्यूमशन है, इसलिए मैंने बताया कि 2/4 देखा जाए तो एक तरह से कंडीशन तो है ये 2/4, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। तो हमने एक एज्यूमशन किया मैथमेटिक्स के अंदर कि अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो P/Q तो सही है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, लेकिन अगर हम इस बात को डिनोट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ही हम लोग को माइंड में सेट होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर इसके 1 है और ये को प्राइम है। तो इन जनरल अगर इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, दैट मीन्स कि ये इनके कॉमन फैक्टर एक को छोड़कर कुछ नहीं है और डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं है। बात है समझ में? तो इसके मतलब है कि जो भी नंबर आप कुछ रेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन वगैरह जो भी आता है, तो अगर इस हाउस को देखें तो पहले क्या था? हमारा हाउस नेचुरल नंबर था, गार्डन वगैरह को इंक्लूड किया तो होल नंबर की तरह उसको प्रेजेंट किया, कॉलोनी को हमने ले लिया तो सारा इंटीजर हो गया। अब हम लोग एक और बड़ा सा, यानी अब हम लोग बात करें, ये इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजिली समझ में आएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है? 1/2 -5/6, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। तो इस तरह से आप समझो कि अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है हमारा कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर आता है हमारा पूरा घर, जो हुआ घर जो पूरा मतलब गार्डन वगैरह, और गार्डन के अंदर हम लोग जिसमें रहते हैं छोटा सा घर हुआ। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन सा नंबर किसके अंतर्गत आता है, किसमें इंक्लूड है नहीं है, तो आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कोई भी नंबर, जैसे अगर हम लोग बात करें कि 2 क्या है, तो आप तो सिंपल बोलोगे 2 एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। ये रेशनल नंबर है कि नहीं? तो ऑफ कोर्स ये है 2, 1 डिनोमिनेटर 1 है ना, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और हमारा जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 है, तो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर।
यानी कि हमारा इंटीजर भी समहाउ एक रेशनल नंबर है। ओके, थैंक यू सो मच।